से आए हो और उनसे क्या कार्य है? मैं जनकपुर से आया हूँ। उनके नाम एक पत्र है। मेरा ही नाम विश्वामित्र है। लाइए, पत्र मुझे दीजिए। मुनिनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। लीजिए, पत्र लीजिए। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे अभी कहीं और भी जगह जाना है। अवश्य, बहुत अच्छा। तुम्हारा कल्याण हो। बेटा राम, यह पत्र पढ़कर मुझे सुना दो। जो आज्ञा गुरुजी, जो आज्ञा गुरुजी। सेवा में श्री ऋषिराज विश्वामित्र जी, सादर प्रणाम। अत्रम कुशलम त्रतास्तु। सविनय निवेदन यह है कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर दिनांक 16/10/2023 को होना निश्चित हुआ है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप निश्चित समय पर पधारकर अपने कमल रूपी चरणों से सेवक के यज्ञ को पवित्र करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। आपका दर्शना अभिलाषी जनक, मिथिलापुरी। गुरुजी, यदि आपत्ति ना हो तो हमें भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, बड़ी खुशी से तैयारी कीजिए। तुम्हारे लिए ही तो स्वयंवर रचाया गया है। हम तो केवल देखने वाले हैं। अच्छा मुनि जी, चलो चलें। चलना जनकपुर होके चलो मुनि, चलना जनकपुर होके चलो। चलना जनकपुर होके चलो मुनि, चलना जनकपुर होके चलो। राजा जनक घर कन्या कुंवारी, राजा जनक घर कन्या कुंवारी, उसका स्वयंवर रचाने चलो मुनि, चलना जनकपुर होके चलो। राजा जनक घर धनवा पुराना, राजा जनक घर धनवा पुराना, उसका भी चिल्हा चढ़ाने चलो मुनि, चलना
चलना जनकपुर, होके चलो मुनि चलना जनकपुर, होके चलो। ऋषि श्रेष्ठ, यदि हम इसी प्रकार से चलते रहे तो कितने समय तक जनकपुरी की सीमा में पहुंच जाएंगे? राम, हम जनकपुरी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु हम सीधा राजमहल नहीं जाएंगे। वह क्यों ऋषि श्रेष्ठ? क्या कोई अन्य स्थान देखना शेष रह गया है? हाँ राम, अभी तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। क्या ताड़िका, मारीच और सुबाहु के अतिरिक्त और भी राक्षस हैं जिनसे ये धरती त्रस्त है? यदि ऐसा है तो महामुनि मुझे केवल आदेश दीजिए, मैं भैया राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं एक एक राक्षस को यमपुरी पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, यहाँ कोई राक्षस नहीं है। जनकपुरी तो पूर्णतः राक्षस मुक्त है, क्योंकि राजा जनक स्वयं एक महान शिव भक्त हैं। इसी कारणवश भार्गव परशुराम जी ने महाराजा जनक को भगवान शिव का दिव्य अस्त्र प्रदान किया था, और जहां भगवान शिव का दिव्य अस्त्र उपस्थित हो वहां कोई राक्षस कैसे उपद्रव कर सकता है? परंतु राम को अभी शापित गौतम ऋषि के आश्रम में जाना है। शापित गौतम ऋषि जी का आश्रम? क्षमा करें दयानिधि, जहां तक हमें कुलगुरु वशिष्ठ जी ने बताया था कि गौतम ऋषि तो परम तेजस्वी, त्रिकालदर्शी और ब्रह्म ऋषि हैं। उनके आश्रम को श्राप देने का सामर्थ्य तो तीनों लोकों में किसी को नहीं, तो फिर श्राप किसने दिया? अधीर ना बनो लक्ष्मण। हे कृपा सिंधु, यदि गौतम ऋषि का आश्रम श्रापित है तो मेरा वहां जाना क्यों आवश्यक है? उस आश्रम में ऐसा क्या हुआ था जिससे वहां श्राप दिया गया, और किसने दिया वह श्राप? स्वयं महामुनि गौतम ने। आश्चर्य है ऋषि श्रेष्ठ, यह अनर्थ कैसे हुआ? मेरे मन में यह कथा सुनने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। कृपया मुझे अपना दास समझकर संपूर्ण कथा सुनाने की कृपा करें। चलो राम, मैं रास्ते में तुम्हें चलते चलते ही पूरी कथा सुनाता हूं। राम, अब ध्यान लगाकर कथा सुनो। बहुत समय पहले की बात है। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहा करते थे। गौतम ऋषि थोड़ा वृद्ध थे, परंतु उनकी पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी
उससे ईर्ष्या करती थी। देवराज इंद्र को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो अहिल्या को देखने गौतम ऋषि के आश्रम में आए। ऋषिराज प्रणाम। कल्याण हो देवराज इंद्र। आज स्वर्ग से पृथ्वी पर किस प्रकार आना हुआ? सब कुशल से तो है? ऋषिराज सब कुशल है। देवराज इंद्र के होते हुए स्वर्ग में भला क्या कुशल हो सकता है? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलूं। हमारे अहो भाग्य। आइए आइए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ऋषिराज, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। इंद्र, क्या आप मुझे तृप्त कर पाएंगे? ऐसा क्या है आपके पास जो देवराज इंद्र के पास नहीं? निसंदेह आप देवराज हैं, और हमारे पास अपने तपोबल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। परंतु फिर भी इस धरती के कुछ रसीले फल स्वीकार करें। अहिल्या, देवी अहिल्या, देखो हमारे द्वार पर स्वयं देवराज पधारे हैं। प्रणाम देवराज। आपके आने से हमारी कुटिया धन्य हो गई। प्रणाम देवी। आपके बारे में जैसा सुना था उससे कई अधिक पाया। तात्पर्य? कुछ नहीं देवी। ऋषिराज अभी रसीले फलों का वर्णन कर रहे थे। बस धरती के वही फल खाने की इच्छा हुई। देवी, तुम इनका आतिथ्य करो। मैं संध्या काल का समय है, मैं दीप प्रज्वलित कर अभी आता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। लीजिए देवराज। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ देवी? अवश्य पूछे देवराज। देवी, क्या आपसे जैसी सुंदर और रूपवान स्त्री को स्वर्ग में नहीं होना चाहिए? मैं ये देखकर अचंभित हूं कि आप इस प्रकार कैसे जीवन जी रही है। आपकी सहानुभूति व्यर्थ है देवराज। मैं अपने पति ऋषि गौतम के साथ आनंद पूर्वक रह रही हूँ। जैसा कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, जहाँ पति रहे पत्नी के लिए वही स्थान स्वर्ग है। यदि पति आपसे संतुष्ट नहीं तो पत्नी का जीवन व्यर्थ है। पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना एक पति वर्ता नारी का परम कर्तव्य है। मैं आपको देखकर हैरान हूं देवी कि आप अपना ये यौवन उस वृद्ध गौतम के साथ क्यों व्यर्थ कर रही हैं? यदि आप कहें तो। बस देवराज,
इससे अधिक और कुछ मत कहना। मैं अपने स्वामी के अपमान में और कुछ नहीं सुन सकती। यदि आप मेरे अतिथि न होते तो मैं अपने सतीत्व से आपको भस्म कर देती। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। देवी, आप तो व्यर्थ ही रुष्ट हो रही हैं। चले जाएं देवराज। मैं अपने पति के अतिरिक्त और किसी की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकती। शांत देवी, शांत। मैं इसी क्षण प्रस्थान करता हूँ। इतनी सुंदर स्त्री इस विकृत आश्रम में कैसे रहती है? क्या खाती है? किस पर सोती है? और कहाँ श्रृंगार करती है? आश्चर्य है, आश्चर्य है। मैं इस पर क्यों मोहित होता जा रहा हूँ? मेरे अंदर इसे पाने की लालसा क्यों तीर बढ़ रही है? मैं देवराज इंद्र हूं, जो चाहे प्रकट कर सकता हूं। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर मेरा अधिकार नहीं? यदि सहमति से नहीं तो छल से ही सही मैं अहिल्या को अवश्य प्राप्त करूंगा, अवश्य प्राप्त करूंगा। किंतु कैसे? हाँ, गौतम जब प्रातःकाल स्नान करने जाएगा तो मैं गौतम का रूप धारण कर अहिल्या को प्राप्त करूंगा। और इस प्रकार वो कामास्त इंद्र प्रातः काल की प्रतीक्षा करने लगा। और प्रातः काल होते ही अहिल्या, प्रातः काल का समय, अब मैं स्नान करके आता हूँ। तुम पूजा की सब व्यवस्था करो। जो आज्ञा स्वामी। देखता हूँ अहिल्या मुझे कैसे नहीं अपनाती। स्वामी, आप इतनी जल्दी लौट आए? हाँ प्रिय, मुझे तो तुमसे तनिक भी दूरी सहन नहीं होती। आओ कुछ क्षण विश्राम करें। जो आज्ञा स्वामी। और इस प्रकार देवराज इंद्र ने देवी अहिल्या को अपवित्र कर दिया।
अनर्थ, घोर अनर्थ। कितना नीच आचरण है देवराज इंद्र का। ऐसे अनाचारी को तो देवराज के पद से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं यदि वहां होता तो देवराज इंद्र को इसका उचित दंड देता। परंतु सुना है रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को हराकर स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया था। ऐसे घृणित व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। शांत, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। दयानिधि, कृपया आगे की कथा कहें। हाँ राम, चलो मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। कुछ समय पश्चात जब गौतम ऋषि स्नान कर कर लौटे तो उन्होंने देखा कौन है तू जो मेरा वेश धारण किए हुए है? गौतम ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि वो कोई और नहीं स्वयं देवराज इंद्र था। और फिर हे देवराज इंद्र, मैं ऋषि गौतम अपने अराजित तप शक्ति से तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जिस स्वर्ग का राजा होने पर तुम्हें इतना गर्व है, तुम उस स्वर्ग से निष्कासित हो जाओ। हमारा धन, वैभव, यश और कीर्ति कलंकित हो जाए। तुम जिस प्रकार यहाँ से भागे हो उसी प्रकार स्वर्ग से तीनों लोकों में भागते फिरो। तुम जिस काम वासना में वशीभूत होकर तुमने यह कुकृत्य किया है, आज के बाद तुम उस काबिल ही ना रहो, तुम नपुंसक हो जाओ। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। मैं उस अधर्मी इंद्र को पहचान न सकी स्वामी। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मैं निर्दोष हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई स्वामी। बस देवी बस, अपना ये व्यर्थ विलाप बंद करो। अस्वीकार करने से सत्य असत्य नहीं हो जाता। इंद्र के साथ कुकृत्य करने में कदाचित तुम भी सम्मिलित थी। तुम अपने पति को पहचानने में असमर्थ रही हो। मुझे संदेह है कि कहीं यह सब तुम्हारी सहमति से तो नहीं हुआ। नहीं स्वामी, नहीं, मैं निर्दोष हूँ स्वामी। आज तुम्हारे कारण मुझे अपना हृदय पाषाण सा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी क्षण पाषाण हो जाओ। स्वामी, मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर तो दीजिए स्वामी। मैं निर्दोष हूँ स्वामी, मैं निर्दोष हूँ। तो ठीक है देवी, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें इसके निवारण का एक उपाय बताता हूँ। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी यहाँ आएंगे, उनके चरण स्पर्श करने से यदि तुम पुनः मानव शरीर धारण करोगी तो मैं तुम्हें पवित्र मानकर अपना लूंगा। लेकिन तब तक
तुम्हें पाषाण बनकर यही रहना होगा। जो आज्ञा स्वामी, मैं श्री राम की प्रतीक्षा करूंगी। स्वामी, मैं श्री राम की प्रतीक्षा करूंगी। मैं श्री राम की प्रतीक्षा और उसी दिन से आज तक वह निर्दोष नारी पाषाण बनकर तुम्हारी राह देख रही है। राम, अब इस पवित्र नारी का उद्धार करो। विप्रवर, बड़ी ही करुण कथा थी। अब आप हमें शिव आश्रम की ओर ले चलिए। लो राम, हम आश्रम पहुंच गए हैं। अपने चरणों से स्पर्श करके अहिल्या को नवजीवन प्रदान करो। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है तो देवी अहिल्या का श्राप दूर करें। पुरुषोत्तम, आपकी सदा जय हो। आपने दासी को पुनः संजीव कर जो कृपा की है, मैं उसकी आभारी हूँ। ऐसा कहकर मुझे लज्जित न कीजिए देवी। आपके साथ जो अन्याय हुआ मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब जब यह संसार सतियों और पतिव्रता नारियों का नाम लेगा, उसमें आपका नाम सूर्य के समान प्रकाशित होगा। धन्य हो राम, धन्य हो। ऋषि गौतम, ऋषि गौतम, आइए देखिए इस पवित्र नारी को जिसने आपके श्राप के कारण अपने जीवन का बहुमूल्य समय देकर शिला बनकर व्यतीत किया है। ऋषि गौतम, ऋषि गौतम, ऋषि गौतम, लज्जित किया, परंतु तुम तो स्वर्ग के समान पवित्र हो। हे प्रभु, अपने भक्त के उपकार हेतु आप स्वयं यहाँ आए। मैं किन शब्दों से आपका आभार प्रकट करूं? हे ऋषि गौतम, अब आप देवी अहिल्या को अपना लीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा भगवान।
अब तक की लीला में आपने देखा कि किस प्रकार प्रभु श्री राम दीन दुखियों की सहायता करते हुए निष्पाप, निष्काम और शांति प्रिय लोगों का उद्धार करते हुए चल पड़े हैं जनकपुरी मिथिला की ओर। जनकपुर पहुंचने पर राजा दशरथ ने उनका विधिवत स्वागत किया और विश्वामित्र जी के कहने पर वे चल पड़े हैं वाटिका से कुछ पुष्प लेने, इस बात से अनजान कि उसी वाटिका में है उनकी जीवन संगिनी माता सीता अपनी कुछ मित्रों के साथ। और अब आप देखिए ये मनोहर दृश्य पर्दे पर। फिर यहाँ किसका आना होगा, फिर यहाँ किसका आना होगा, अपना अपना ठिकाना होगा, अपना अपना ठिकाना होगा, होगा नया घर बार जी, यहाँ होगा नया घर बार। सखिया हिल मिल खेले, फूल रही फूलबार। प्यारी सखी, विवाह में जीवन लड़कियों के जीवन में एक भारी परिवर्तन है। हाँ बहन, यदि पति अच्छा मिल गया तो वाह वाह, वरना जिंदगी भर की मिट्टी खराब है। यह तो तुम्हारी एक तरफा की सोच है, वरना सुख दुख तो हमारे साथ है। तुम्हारी छेड़छाड़ से
जो सीता जी को अच्छी लगे। तो सुनो, कल सीता जी के भाग्य का निर्णय है। क्यों आप तो खुश हो? क्या सीधी बातें करने में तुम्हारे मुंह फूटते हैं? कुछ भी कहो, लड्डू तो तुम्हारे ही मन में फूटते हैं। अब ज्यादा बातें ना करो, चलो पूजा के लिए फूल तोड़े। वह देखिए, देखो जी देखो महाराज की वह लालनी। देखो जी देखो महाराज की वह लालनी। संग सखी मिल मांगल गाए, संग सखी मिल मांगल गाए। सिर पर सोहेता की वह लालनी। ललित चलित चित वन अति नीति। ललित चलित चित वन अति नीति। फिरत है कौन से का की वह लालनी। देखो जी देखो महाराज की वह लालनी। ये वही जनक नंदिनी सीता है जिसके लिए स्वयंवर रचाया गया है। भैया, हमें यहाँ बहुत देर हो चुकी है। अब हमें फूल तोड़कर वापस चलना चाहिए। चलो लक्ष्मण। प्यारी सखी, जरा इधर तो आओ। कुछ बताओ तो सही। वह देखो, पेड़ों के पीछे कौन है? तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजौरी। उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी। तेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी।
पत्नी, मुझे ज्यादा तंग ना करो। ठीक ही तो कहती है, रंग में भंग ना करो। तुम्हें तो हर समय दिल लगी ही सूझती है। अब चलो भी, गौरी पूजन करें, जल्दी घर जाना है, नहीं तो माता जी नाराज हो जाएंगी। फिर ना आएंगे इकट्ठी हम कभी इस बाग में, विधि ने बिछो लिख दिया हाय हमारे भाग्य में। मंत्री जी, स्वयंवर की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, अभी राजा महाराजा पधार रहे हैं। भाट, हमारी प्रतिज्ञा सबको सुना देना। जो आज्ञा महाराज। आइए महाराज, कहाँ से पधारे हो? कहाँ से पधारे महाराज आप? महाराज दड़वे से पधारे हैं। दड़वे से? आपका नाम क्या है आपका? राजा। राजा, आपका नाम? पर राजा। और माता जी का नाम? पर माता। बैठे महाराज, बैठे, आराम से बैठे। आइए आइए आइए, पधारिए महाराज। कहो कैसे आना हुआ? मैं यहाँ तो मैंने आते हुए देखा तो मैं आ गया। किसको देखा? राजा महाराजा लगे थे, आ रहे। आपको नहीं पता कि क्यों आए यहाँ? कोई बोल रहा था कि बाहर कुछ है। अच्छा, कुछ है। तो आपका नाम क्या है? तो मैं भूल गया। भूल गए? अरे बाप का नाम? उन्होंने बताया था बट मैं भूल गया। अपने नाम में भूल गए? क्या करूँ? बाप का नाम में भूल गए? बार भूल जाता हूँ। बार भूल जाते हैं। माता जी हैं आप? हाँ है, क्यों नहीं? उनका नाम तो याद होगा। हाँ, उनका नाम क्या नाम है उनका जी? सर्व सुंदरी। सर्व सुंदरी? हाँ जी। पिताजी का नाम भी तो ऐसे होगा फिर? होगा कुछ, मैं भूल गया। चलिए तो बैठे महाराज। पधारे, पधारो। आइए आइए आइए, विराजिए महाराज, बैठे। आइए महाराज, आइए। कहो कैसे तशरीफ लाए आप? ऐसे क्या नाम आपका? मेरा नाम पता नहीं। कैसे महाराजा, आपका नाम ही पता नहीं है? कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं? बाप का नाम पता नहीं। है भी कि नहीं? है। ठीक ठाक है। नमस्ते बोल देना हमको। माता जी को बोल दूंगा। माता जी को तब बोलो, पहले उनका नाम बताओ। पार्वती। पार्वती? श्रीमती भी लगाते हैं आगे? बाप का है ना? चले बैठे। कौन सा देश से आए? बापूधाम। बड़ी दूर से आ रहे हैं। बैठिए, बैठे महाराज। पहुंच गया कि नहीं?
पहुंच गए? मैं तो पहुंच गया, हम भी पहुंचे। कौन सा गए? यो जान सीधा स्वयंवर ये और रुक जाओ, रुक जाओ पहले। ये बहुत वही है। यो पहले भी था। पीछे से भी था। अभी क्या करेगा? सारा सरकार बदल दिया, बहुत नहीं बदला। ओ महाराज पधारियो। बोलिए। हाँ कुछ तो बांचो। वाह सोभी राजा बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं। आज तुम्हारा नाम बदलेगी नहीं, वही राजा। सभी राजा। आज मैंने बोलिए बहुत अच्छा। पूछिए हम दोनों तो रहे हैं, जाना है। अभी पूछा नहीं क्यों आए तुम यहाँ? जल्दी करिए, हमारे पास टाइम नहीं है। अभी टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा। कैसे पूछिए। आपका पूरा नाम छोभी राजा ही है? सभी राजा हमारा सभी है। अब आपका नाम? वो आपका नाम ओदी राजा। ओदी राजा। ओदी। अब बुआ का नाम? वैसा ओदी नहीं, ओदी राजा। ओदी। अच्छा ओदी राजा। अब बुआ का नाम? मुआ का नाम वोदनी राजा है। ओदी उससे ओदी राजा। उसी में ओदी राजा। ओदी राजा। तो करें पूछो इसको बोला हमको जाना है, ये कौन कर रहा है? जल्दी में हमारा मारा, जल्दी में। तुम्हारी हवा ठीक है? हवा ठीक है। अच्छा है। पिछले साल ठीक था, आपकी ठीक है? ठीक है। बोलना है? नहीं बोलना नहीं है। बोलना है। आप बोलिए। तो बोल जाए। अब बोल जाए किधर बोल जाए? इधर ही बैठ। अभी नीचे बैठ जा, नीचे। अब भूमि में बैठ जाए। हाँ बोलो। ऐसा टांगे अपने ऊपर को कर दो। अरे नहीं चलो बैठो। अब हम आपको सुनाता है। ओके। सदा भवानी दाहनी गौरी पुत्र गणेश, पंचलोक रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐ राज्यसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज तुम्हारे बल और पराक्रम की परीक्षा है। जो भी क्षत्रिय भी इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वह जनक नंदिनी सीता का पति कहलाएगा। इसलिए एक एक करके आइए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। बोधे पुराने धनवा पर क्यों इतना भी मान है? भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक ही झटके में तोड़ दूं इसे। उठाया किस बात का सरस मान है? अभी इस धनुष के टुकड़े टुकड़े करता हूं। बाप रे, ये धनुष है या घर की सैतीर? चिल्ला चढ़ा दूं एकदम बात का। यह तो खेल है बस मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है रानी है मुझे। लकड़ी का बना है या किसी धातु का। यह धनुष नहीं, धोखा है धोखा। बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई।
बैठे हैं सर को झुकाए हुए, सबकी हिम्मत खत्म हुई। अब देखो कैसा चिल्ला चढ़ता है कमान का। देख लो सबकी हिम्मत खत्म हुई। मेरी तो कमर ही टूट गई। बैठो। सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए, ना उठ सका कमान तो शर्मशार हो गए। उठने की मेरी देरी है, बस एक ही झटके में देखो टुकड़े धनुष के 3-4 हो गए। बाप रे बाप, राजा जनक ने धोखा किया है। हमारा समय आ गया। हमारा बोल तो आ गया, इनका बस का बात नहीं है। घर जाओ, अपने घर जाओ। बोल कर जाओ। महाराज उठाओ। महाराज आपको उठाओ, धनुष उठाओ। पहले मेरे को उठाओ, फिर धनुष को मैं उठाऊंगा। तुम जल्दी आजा महाराज। वो सभी राजों में छवि मोरी है न्यारी रे, सभी राजों में छवि मोरी है न्यारी रे, सभी राजों में छवि मोरी है न्यारी रे। अरे 5 बुलाए 15 आए, 15 चाको। अरे 5 बुलाए 15 आए, 15 चाको 60। अरे सीता जी को मैं बरूं सबके सिर में काट, वो सभी राजों में छवि मोरी है न्यारी रे। वो सभी अरे कैसी मेरी दाढ़ बनी है, कैसी मेरी तुम। अरे कैसी मेरी दाढ़ बनी है, कैसी मेरी तुम। अरे सीता जी को मैं बरूं झक मारोगे तुम, वो सभी राजों में छवि मोरी है न्यारी रे, सभी राजों में छवि मोरी है न्यारी। अरे मुक्का मार बतासा तोड़ू। अरे मुक्का मार बतासा तोड़ू कच्चा सूट। अरे मुक्का मार बतासा तोड़ू कच्चा सूट। अरे घर की जोरू ताला हम जैसे रजपूत है न्यारी रे। चलो तुम पहले धनुष तोड़ो, तुम धनुष तोड़ो, सीता जी को हम ले जाएंगे। चलो इधर आओ। अरे ये वाला नहीं, इधर वाला, ये वाला। आ जाओ इधर आओ। पहले बताना चाहिए। हाँ बता दिया। मेरे को ठीक है। राजा जनक इधर ही है, चला गया। कर लेंगे यदि ये
दूसरे और एक काम को दुनिया में जानेगा कौन? रावण के नाम को मेरे सिवा कर सकता नहीं। कोई भी काम को दिलों से निकाल दो ये हम खाई ख्याल को। शिव का धनुष उठाता है, इतने राजाओं के आगे गुरु का अपमान कराता है। चौक बैठा रहा बाणासुर, मुझसा कोई बलवान नहीं। मैंने कैलाश उठाया था, क्या मूर्ख तुझे ये ज्ञान नहीं? ये छोटा सा धनुष क्या है, इसे मैं अवश्य तोड़ूंगा। तेरे जैसे अभिमानी का अभिमान चूर कर छोड़ूंगा। दशीष न कर इतना अभिमान, कर प्रणाम, जा अपने घर को। आजाद हो इन सब झगड़ों से, जब शिव शंकर भोलेश्वर को सुखारी न इसको तोड़ सके। यह सत्यवाणी है मेरी, जीता तूने बेशक जग को। अरे ओ वीर विक्रम असुरारी, कई शूरवीर पछाड़े मैंने जो जान बचाते फिरते हैं। इंद्र राजा बजाता बाजा जरा सी आज्ञा पाते हैं। विधाता करे मेरी पिसाई, पिसासी को खाते हैं। चांद और सूरज देते पहरा, आकर मेरे द्वारे हैं। कोरोना रावण मान इतना, चढ़े ना तुमसे कमान भारी। मगर यह धनुष वह प्रभु तोड़े, जिन्होंने तारी गौतम की नारी। बाणासुर ये जग सारा मेरे आगे सरसों सम है। शेष नाग को महादेव ने धारा कर आभूषण है। उनके सहित ही कैलाश को बस एक हाथ में धारा है। फिर क्यों न मैं अभिमान करूं, जब इतना बल विस्तारा है। फिर भी न सीख मांगता है, रहा गवार पूरे का पूरा। यूं उठाने को करता है, यूं विचार पूरे का पूरा। अभी से मालूम होता है तू अपनी इज्जत गवाएगा। बढ़ कर बात करेगा जो, वह कभी नहीं प्रशंसा पाएगा। बाणासुर में जाता हूँ, कल मैं ये धनुष उठाता हूँ। उठाकर इस धनुष को बाद में तेरा नगर में समुद्र में डुबाता हूँ। मैं भी देख लूंगा तू कैसे धनुष उठाता है और कैसे मेरे नगर को तू समुद्र में बहाता है। रावण, तेरी कन्या कुंभवती को मधु दैत्य हर कर ले जा रहा है। मधु दैत्य का ये दुस्साहस कुंभकर्ण कहा है। कुंभकर्ण निंद्रा में लीन है। विभीषण कहा है। विभीषण ईश्वर भक्ति में लीन है। मेघनाद कहा है। इंद्रजीत तपस्या में मग्न है। ओहो, मैंने बड़ी भूल की जो स्वयंवर में चला आया। मुझे आवश्यक कार्य से जाना है, किंतु सीता याद रखना, मैं एक दिन तुझे अवश्य लंका ले जाऊंगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।
अफसोस दुनिया में कोई बसर, हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर, अब बहादुर नजर कोई आता नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ना तो योद्धा रहे ना ही धर्मात्मा। कुछ करो होश से बात राजा जनक, कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये जुबां पर भी लाना मुनासिब नहीं। राजा जनक, जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए। ऐसे असभ्य शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। इस तरह सबको घर में बुलाकर अपमानित करना कहां की अक्लमंदी है। यदि कुछ राजाओं से धनुष का चिन्ह न चढ़ सका तो सबको काया ठहरा दिया। न सोचा और न विचारा। जब तक क्षत्रिय वंश का एक एक बच्चा जीवित है, आप कौन होते हैं क्षत्रिय वंश पर उंगली उठाने वाले। मैं चाहता तो इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देता, किंतु लाचार हूं। बड़े भाई की आज्ञा के बिना मुझे एक कार्य शोभा नहीं देता। बेटा धैर्य से कार्य लो। इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं है। राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान। भ्राता जी देखिए, राजा जनक किस प्रकार असभ्य शब्द अपने मुख से निकाल रहे हैं, जिन्हें मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सूर्यवंशी तलवार मैदान में निकाल लूं। पहले इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं, फिर राजा जनक का सर से अलग कर दूं। लक्ष्मण, शांति से काम लो। जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सब राजा अपना बल आजमा चुके हैं, किंतु किसी से चिल्ला ना चढ़ सका। इधर जनक हताश होकर बैठा है, उधर लक्ष्मण गुस्से में है। फैसला तो करना ही होगा। हे रघुकुल भूषण, अब किस बात की देरी है। सब अपना जोर लगा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। इसलिए इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर राजा जनक का कलेश मिटाइए। जो आज्ञा गुरुजी। आयुष्मान। सभा मध्य, क्या यही कमान है जिस पर राजा जनक को इतना अभिमान है? अभी इसका चिल्ला चढ़ाता हूं। सावधान! दशों दिशाओं के दिग्गज सावधान!
आकाश के सूर्य, चंद्र और तारे सावधान। अब श्री रामचंद्र जी एक धनुष का चिल्ला चढ़ाने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम सभी सावधान रहना और मैं भी अपनी जगह पर सावधान रहूंगा। दासी खड़ी जानकी, फूल माला पहनो प्रभु दासी खड़ी जानकी। लाओ लाओ सिए प्रिय पुष्प माला जय की, लाओ लाओ सिए पुष्पमाला जय की। धन्य 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 उस जगत पिता को, धन्य 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 उस जगत पिता को। खाओ बीड़ा पान 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 की, फूल माला मैं भी धन्य धन्य कहूँ उस ईश्वर को, मैं भी धन्य धन्य कहूँ उस ईश्वर को। तुमसे मिली सिए प्रिय जान 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 की, लाओ लाओ सिए प्रिय पुष्पमाला जय की। फूल माला पहनो प्रभु दासी खड़ी जानकी, फूल माला पहनो
ऋषिराज प्रणाम। कल्याण हो। ऋषिराज प्रणाम। ऋषिराज, यह दोनों राजकुमार कौन हैं? मुनिवर, ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और ये इनके अनुज लक्ष्मण हैं। दशरथ के पुत्रों, चिरंजीव रहो। पुत्री सीता ढेर आयु रहो, जैसे चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो। राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? ऋषिराज, आज मेरी पुत्री का स्वयंवर रचाया गया है। क्या कहा? सीता का स्वयंवर? उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। है? यह क्या? मेरे गुरुदेव के धर्म की यह दशा! मूर्ख जनक, तू सच बता, यह धर्मा किसने तोड़ा है? सब भरे हुए स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बता, वरना चौपट कर डालूंगा। जहां तलक ये राज्य तेरा सब उलट कर डालूंगा। अरे सब खूनी फरसे ने कई खून की नदियां बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार छत्रानियां विध्वंस बना दी हैं। राजा जनक, मैंने शिव भक्त होने के कारण तुम्हें यह धनुष प्रदान किया था, किंतु तुमने इसे तुड़वाकर मेरा और मेरे भगवान शिव शंकर का घोर अपमान किया है। अब यदि तुम्हें प्राणों का मोह है तो जिस किसी ने भी मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है उसे मेरे सम्मुख उपस्थित करो, अन्यथा मैं ये धरती एक बार फिर क्षत्रिय शहीद कर दूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने भी यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। राम, कृपा पात्र हो मुनियों का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो गुरुओं की, यह कार्य वही कर सकता है। जिस किसी ने भी मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है वह शास्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है, उससे मेरे सम्मुख उपस्थित करो, अन्यथा मैं सबकी दुर्गति कर दूंगा। किसी ने सत्य ही कहा है, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी वाणी के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो खालस मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो कोहलू में बेला जाता है। भाई ने दो मीठे बोल कहे तो ताप तुम्हें चढ़ आया है। सबसे पहले वे बोल उठे तो चोरों ने ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, या विष भी हम ही ने खोला है। कर लीजिए जो आपको करना है, शिव धनु हम ही ने ही तोड़ा है। नादान बालक, क्यों तू चढ़ करता है? मेरे सब फूके फरसे का क्यों तू भोजन बनता है? चला जा इसी में है बेहतरी, वरना रहेगा गर्दन पे ये सर ही नहीं। जिस घड़ी फरसा मैंने हिलाए दिया रहेगी ना तेरी ये सूरत हरी। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? ब्राह्मण हो, कुछ तो क्षमा ही करो। जहाँ बच्चा नहीं जहर की बेल है, समझ रखा इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह मैंने, मैं गुनाहगार हूँ। सजा दो मुझको, मैं सजावार हूँ। क्या निकलता है इस कदम बयान से? मैं वाकिफ हूँ तुम्हारी शान से। क्या करता है खुद मौत की तैयारी, मालूम होता है इसे मौत ही है प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालोगे मुंह में कोई बताशा नहीं। जरा ठहर, मैं तुझे बताता हूँ मजा इस शरारत का। अभी
दिखाता हूं। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, आप उसकी बातों का बुरा ना मानिए। राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, और देखो तुम्हारे इस भाई को गरमाई फिरा जाती है। देखो देखो उस औरतन को देखो, कैसे मुस्काए जाता है। इसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजली गिराता है। ऋषिवर, जरा शांति से कार्य लीजिए। बस भ्राता जी, सहन करने की भी कोई सीमा होती है। आपने महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। बालक, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? अभी भी मेरी ताकत को अच्छे से जान ले। यदि एक बार ये फरसा हिला दूं तो तेरे जैसे सैकड़ों मृत्यु की गोद चुला दूं। राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। ये जितना गोरा और रूपवान है, उतना ही मन का मलिन है। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, नहीं तो फरसे की भेंट होगा। आंखों से आंखें डरती हो, आंखों से आंखें डरती हो तो आंख मूंद कर चले जाओ। छाती पर धड़कन होती हो तो उस पर भी हाथ धरे जाओ। अब बिन बुलाए आए थे, आप बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुषन खंडों पर हो तो इनको भी ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, त्रिगोवंशी बाल ब्रह्मचारी, मैं मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ, विख्यात शास्त्र बाहु जैसे टक्का, उच्चदंड काटने वाला है। तो भी इस फरसे को देख जो लहू चाटने वाला है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं, जो मुनिवर आपने पहना है, यह कहना है क्षत्रिय वीरों का। जो पहना जाता है रण में, अपराध अपराध क्षमा हो मुनिवर, शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? क्या काल तेरे सर पर समाया है? मूर्ख, संभल कर बोल जरा, जो तू मेरे सम्मुख आया है। तीर नहीं, तलवार नहीं, बस आंख में मेरा एक कुल्हाड़ा है। मूर्ख, तुझे ज्ञात नहीं, सुने आधा जगत उजाड़ा है। बस इनके की फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पंसारी का बाजार खुला। बस बेस कूद चुकी इसकी गहट, ये शस्त्र हो गया गुठल है। इस फरसे में मैं धार कहां, आपकी बूढ़ी बाड़ी में बल है। बदमुंह है, बड़ों से हंसी छोड़, यही हंसना तुझे रुला देगा। कर देगा दांत अभी खट्टे, फरसा स्वाद चखा देगा। लड़के महलों में खेल खेल क्यों आकर मुझसे लड़ता है? मेरे क्रोधों बल के आगे क्या तड़प तड़प कर मरता है। श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए तो लड़कपन करते हैं, परंतु शोभित नहीं। बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं, मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो आपके फरसे से कटा जाए। है तो आपके क्रोध बल को कहीं और उबाल ना आ जाए। जो पिता के ऋण से पूरे हुआ, जो माता का बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण कई हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण उसका ऐसा उद्धार करूंगा मैं, अपने इसी कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ये लोहा तुम्हें निहाल करे, ये लोहा तुम्हें निहाल करे, जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी में उस माता का जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको भी मैं चुकता दूंगा। ले आए किसी महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। ऋषिराज, भला इसमें हमारा क्या दोष? जब सब राजाओं से चिल्ला ना चढ़ सका, तब गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। अच्छा तो ठहर, मैं अभी तुझे इस दुष्टता का मजा चखाता हूँ। सावधान, यदि एक कदम भी आगे बढ़ा तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे दूत, साक्षात शरारती भूत, तो फिर जुबान चलाने लगा और मेरी इज्जत आबरू को यूं खाक में मिला
जाने लगा। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आज से तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार, आप मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में अब कोई कसर नहीं। यदि एक बार में तेरा सर धड़ से अलग ना किया तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। ऐ ब्राह्मण, तू मुझे क्या मारेगा? तू स्वयं मौत के बहाने यहाँ आया है। अब कृपया कर कर बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पांव थक गए होंगे। और यदि ये धनुष आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है तो किसी कारीगर को बुलाकर इसे जुड़वा लीजिए। एक नरम और एक गरम, क्या कूटनीति है दोनों की। देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की, चिकनी चुपड़ी बातें कर हैरान खाबों को मेरे से कहा। और छोटा छोटा जितना खोटा देखो वैसे अंगारे फेंक रहा। राजा जनक, इस बालक को मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, वरना मैं इसे यही मौत की नींद सुला दूंगा। ऋषिवर, जरा क्रोध को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। पहले इसे यहां से दूर कर दो। लक्ष्मण, तुम मुनिनाथ को अधिक मत सताओ और तनिक इधर आ जाओ। कहिए मुनिनाथ, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में तुम्हें मेरे गुरुदेव के इस धनुष को तोड़ा है? दंड दीजिए, सहर्ष स्वीकार है। मुझे संदेह होता है कि तुम्हें इस धनुष को उठाया है। तो आपने भी मेरा बल कब आजमाया है? तो ये लो, मेरे इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरा संदेह दूर करो। कीजिए मुनिनाथ। लीजिए मुनिनाथ, चिल्ला चढ़ गया। बस बस प्रभु, मेरा संदेह दूर हो गया और यह भी विश्वास हो गया कि विष्णु अवतार हो गया। परंतु मुनिनाथ, मेरा निश्चय अभी पूरा नहीं हुआ। आपका निश्चय कैसा प्रभु? मेरा निश्चय ऐसा कि जब मेरा कोई बाण धनुष पर चढ़ जाता है तो बिना किसी के प्राण लिए वापस नहीं आता। तो प्रभु, आपके इस बाण का वार केवल पर्वत ही सहन कर सकता है। अतः आप कृपा करके इस बाण को उसी दिशा में छोड़ दीजिए। लीजिए मुनिनाथ, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्रभु, मुझे लज्जित ना कीजिए। आपने पापियों का विनाश करने के लिए और धर्मराज स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। इसलिए प्रभु, जब तक आप इस धरती पर हैं तो मुझे शस्त्र धारण करने की क्या आवश्यकता है। अतः मैं आज से प्रण करता हूं कि अब शस्त्र त्याग कर इस स्थान से मिंद्राचल पर्वत जाकर अपना समस्त जीवन शिव भक्ति में बिताऊंगा। अच्छा प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जाइए कृपा निधान। मुनिनाथ, भोजन तो करते जाइए। नहीं नहीं लक्ष्मण जी, मेरे हिस्से का आप ही खाइए। आपकी कृपा से यह मुसीबत भी टली। हाँ महाराज, और आपका प्रण भी पूरा हुआ। आप अयोध्या को दूध भेजकर विवाह की तैयारी शुरू कीजिए। मंत्री जी, अयोध्या को दूध भेज दीजिए और हमारा सारा प्रबंध करवाइए। जो आज्ञा महाराज।